नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे, सब बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, सिलॉक्स क्लास नंबर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम क्लास की सिलॉक्स से रिलेटेड 3 क्लासेस बात कर चुके हैं। आज की जो क्लास है ये क्लास 4 है। तो मेरे बच्चों, सिलोगिज्म्स की क्लास 4 में आज की क्लास में हम कर तो PYQs रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने PYQ थे, बट अगर कोई यहाँ से देख रहा हो तो वो बच्चा ध्यान देना, क्लास 1 और क्लास 2 इसमें मैंने सारा बेसिक कंसेप्ट बताया। क्लास 3 में हमने 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन पे बात की थी। आज की क्लास में हम 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, 4 स्टेटमेंट, मतलब जहां तक का लेवल जा पाएगा क्लास में आज उस पर डिस्कस करेंगे। और हम सभी 2023, 2024, 2022 जिन 3 वर्षों में आए जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या इससे भी पुराने, भले वो CGL में है, भले वो आपका GD कांस्टेबल में है, भले वो कांस्टेबल में है, भले वो आपका यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, UPSC, UGC नेट, पता नहीं कहां कहां, हर परीक्षा के प्रश्नों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उन्हें पढ़ेंगे भी, उन्हें समझेंगे भी और बनाएंगे भी। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की स्क्रीन पे ये रहे आपके पहले क्वेश्चन। कुछ चावल सलाद है, सभी सलाद टेबल है। देखो, स्टेटमेंट 2, कंक्लूजन 3, और उसी के अनुरूप नीचे वो आपको ऑप्शन भी क्रिएट करके देता है। जैसे अब देखिए, पहला आपको दे रखा है कुछ चावल सलाद है, तो भैया यहां बनाओ गोला चावल का और ये हो गया आपका सलाद। अगला, सभी सलाद टेबल है। अब कहता है कुछ चावल टेबल है। क्या टेबल और चावल में रिश्ता है? बिल्कुल है। कोई सलाद चावल नहीं है। भैया चावल और सलाद में पहले रिलेशन है, ये गलत हो गया। तीसरा, अगला कहता है कुछ टेबल सलाद है। क्या टेबल सलाद है? बिल्कुल है। तो आपका पहला और तीसरा निष्कर्ष ठीक है, जो कि किस में दिया गया? ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन में लिखा गया। 1 और 3 निष्कर्ष काम करते हैं, तो इसका आंसर लगा दोगे आप डी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहता है कोई PQ नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कोई भी PQ नहीं है। डायग्राम। अगला कहता है सभी QR हैं और सारे के सारे Q किस में चले गए? R। याद कीजिए उस दिन का सेकंड लास्ट केस कि आपको हरियाणा में अगर एंट्री नहीं है तो आप इंडिया के बाकी किसी भी पार्ट में आ सकते हैं। मतलब अगर R का इस Q से रिश्ता नहीं, सॉरी, इस P का इस Q से रिश्ता नहीं है, परंतु इसका R से हो भी सकता है और नहीं भी। तो चलिए इसी चीज को समझते हुए ये क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। चलिए, अब आपको पहला कहता है कुछ RQ है। हाँ भाई, RQ तो होंगे क्योंकि QR है तो RQ भी होंगे। दूसरा, कुछ PQ है। भाई P और Q में मना किया गया है तो ये नहीं हो सकता। अगला, कुछ PR है। P किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं है, नॉट कन्फर्म। यही चीज मैं आपको कह रहा था कि मैं छोटा छोटा आपको लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि P और R नहीं, हमें मना किया गया। कुछ PQ नहीं है, R से रिलेशन किसी प्रकार से नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। केवल और केवल आपका फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट होगा। ठीक है जी। तो उत्तर दिया जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक अनुसरण करता है। आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहना।
कई जगह पे आपने ऑप्शन में लिखा होगा या तो एक अनुसरण करता है या दो, अंग्रेजी में बोलते हैं आइदर। उस आइदर और के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने जरूर रहिएगा क्योंकि हम आइदर और पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। बस आपका मामला कुछ इसी प्रकार से चलेगा इन प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न देखो, बस कुछ नहीं करना, लॉजिकली स्टेटमेंट के लिए डायग्राम बनाना, जैसी स्टेटमेंट कही गई है वैसा थोड़ा सा बस समझ के बनाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। इसमें ना अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं चलानी, जो एग्जामिनर कह रहा है वही सत्य है भाई। वो कहता है ना कि जीवन के उस मोड़ पे आ चुके हैं, अगर कोई ये कहे ना, आर्ग्यूमेंट करे कि भाई वो ठीक है, तो बस बिल्कुल जी आप भी ठीक है, मैंने अभी रियलाइज किया कि मैं गलत था। वो कंसेप्ट है। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर की जो स्टेटमेंट है ना उसे सच मानना है, बाकी किसी चीज से रिलेट नहीं करना है। और यही सिलॉक्स का मूल मंत्र है। क्या है भाई मूल मंत्र? कि जो वो कह रहा है वही सत्य है। भाई मैंने कल सुबह हाथी उड़ते दिखा, अरे मेरी छत से तो उड़ा था, बात ही खत्म। जितनी स्टेटमेंट उतना काम, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जो एग्जामिनर चाहता है उतना कार्य कर दो। चलिए, अब कहता है कुछ एफ टी है। भाई ये कुछ एफ है, ये क्या है? टी है। अब कुछ टी पी है, कुछ टी पी है। भाई एफ टी से संबंधित है और टी पी से, पर एफ और पी के बारे में कन्फर्म नहीं है। अब कंक्लूजन में श्योर गलत, पॉसिबल सारे करेक्ट। अब पहला, कुछ टीपी है, कुछ टीपी है, बिल्कुल करेक्ट। कोई एफ टी नहीं है, ये गलत। कोई पी एफ नहीं है, ये भी गलत। तो इसका हो जाएगा केवल पहला अनुसरण करेगा, विच इज ऑप्शन डी। परंतु अब परंतु 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 इसमें ना इधर और दे रखे, बट वो काम नहीं करेंगे। चले आगे आएगा तो समझाऊंगा। अगला, कुछ टी एम है, कुछ टी क्या है? एम है। अगला, कोई टी वाई नहीं है, कोई टी वाई नहीं है। तो बस इतना समझ लो कि ये इन दोनों का कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन है इन दोनों के बीच में। अब पहला कंक्लूजन, कुछ एम वाई नहीं है। हाँ, एम का जो हिस्सा टी ने ले लिया वो परम सत्य है कि वो वाई नहीं होगा, तो पहला करेक्ट। दूसरा, कुछ एम टी है, ये तो गिवन ही है, टी एम है, एम टी है, बात तो वही है। अगला, सभी एम वाई हैं, ये संभावना है, परम सत्य नहीं है। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर इसमें देख लीजिए, एक और दो कौन से अनुसरण में दिया गया है, देखते हैं। देखिए मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं आपको बड़े आराम से इसी तरह से एक एक लॉजिक का एक एक कंसेप्ट बताऊंगा। आंसर सी लगा दीजिए। आज इस क्लास के बाद तो गारंटी है कुछ नहीं छूटने वाला आपका। चलिए अगले क्वेश्चन आ जाइए, देखिएगा, समझते चलिएगा। अब कुछ लड़के मनुष्य हैं, और देखिए एमटीएस के पेपर में है, और सभी मनुष्य कठोर हैं। पहला कंक्लूजन, कुछ कठोर लड़के नहीं है, गलत। क्योंकि कुछ कठोर लड़के हैं, हमें तो ये दिख रहा है, नहीं की संभावना में नहीं है। कोई कुछ मनुष्य लड़के नहीं है, ये भी गलत। ऐसा हो सकता है कोई कठोर लड़का नहीं है, ये भी गलत। सारे गलत, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, तो आंसर डी लगा देंगे, कोई भी अनुसरण नहीं करता। कुछ मनुष्य कमजोर हैं, कुछ पुरुष कमजोर हैं, कोई भी कमजोर मजबूत नहीं है, कोई भी कमजोर मजबूत नहीं है।
अब पहला कंक्लूजन, पुरुष, कुछ कमजोर पुरुष हैं, हाँ बिल्कुल दिया है। सभी मजबूत पुरुष हैं, इनके बारे में कन्फर्म नहीं, गलत हो गया। अगला, कुछ मजबूत कमजोर हैं, मजबूत और कमजोर में ना का रिश्ता दिया, तो पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्टेटमेंट में ही दे आर हैविंग अ नेगेटिव अप्लोज। तो आंसर इसका हो जाएगा केवल और केवल एक अनुसरण करता है। चलिए देखिए क्या दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है केवल एक अनुसरण करता है, तो आंसर इसका लगा देंगे सी। अगला, अगला कहता है आपको सभी जेड वाई हैं, आई थिंक सो यहां बन जाना चाहिए, सभी जेड वाई हैं, ठीक है जी, कुछ वाई बी हैं। अब वाई बी हैं बच्चे, ये जेड के साथ संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी। पहला, कुछ जेड बी नहीं है, गलत हो सकता है। कुछ वाई जेड नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहता है। कुछ जेड वाई हैं, ये परम सत्य है, तो आंसर आ जाएगा केवल तीसरा अनुसरण करता है सी। ठीक है जी, इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी श्योरिटी हो वो गलत होगी। श्योरिटी मतलब कुछ ए बी हैं, सभी ए जेड हैं, सभी जेड बी हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी अगर वही लिख देता कुछ जेड बी हो सकते हैं, कुछ बी जेड होने की संभावना है, तो वो दोनों सत्य होंगे, क्योंकि इनके बीच में कन्फर्म नहीं है, तो श्योर गलत, पॉसिबल ठीक। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रख के चलनी है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ दौड़ते हैं। अगला प्रश्न, सभी फार्मिस्ट संख्यावादित है, कुछ संख्यावादिक गणित है। ये जो फार्मिस्ट हैं ये सारे क्या है, संख्यावादित, और कुछ संख्यावादित हैं गणितज्ञ। ठीक है जी, मैं पूरा नहीं लिख रहा। फिर इनके बीच का संबंध कन्फर्म नहीं। अब सभी, ये आगे चार कंक्लूजन, कोई बात नहीं। सभी फार्मिस्ट गणितज्ञ हैं, नहीं। कुछ फार्मिस्ट गणितज्ञ हैं, नहीं। कुछ गणितज्ञ संख्यावादक हैं, बिल्कुल ठीक। कुछ संख्यावादक फार्मिस्ट हैं, ये भी बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। आंसर मार्क करेंगे डी। ठीक है जी, केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। ये रहे आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अभी 3 स्टेटमेंट आ गए, तो पहले 2 स्टेटमेंट पे पूरा काम कर लें, फिर 3 स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहे आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो बढ़ते चलिए, बस बनाते चलेंगे प्रश्नों को, छोड़ना कुछ नहीं। चलिए अब आपके सामने स्टेटमेंट में क्या दिया गया, सभी बोतलें गिलास है, सभी गिलास जग है। पहला कंक्लूजन, सभी बोतलें जग हैं, बिल्कुल परम सत्य। मैंने आपको कल भी अंतिम प्रश्न यही बताया था कि जब ऐसे हो ना, तो अंदर से जब बाहर जाओ तो आपका सभी भी ठीक है, कुछ भी ठीक है, पर बाहर से जब अंदर आओ तो केवल और केवल कुछ ठीक होता है, सभी गलत होता है। और इस केस में सारी संभावनाएं करेक्ट होती हैं। तो ये मार्क करके लिख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। अगली बात, सभी जग बोतलें हैं, क्या सारे जग बोतल हैं? नहीं, मैंने अभी कहा कुछ ठीक होगा, ये नहीं, तो दूसरा गलत। तीसरा, कुछ गिलास बोतलें हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 एंड 3 फॉलो। आंसर मार्क करेंगे डी। तो चलिए अगला प्रश्न, सभी टैबलेट क्या है जी? कंप्यूटर, और कुछ टैबलेट हैं लैपटॉप।
ये हो गया। अब कहता है सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं। क्या सारे टैबलेट कंप्यूटर? सभी लैपटॉप कंप्यूटर थे भाई, स्टेटमेंट थी सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, ये था पहला कंक्लूजन। सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं, गलत। दूसरा कंक्लूजन, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, बिल्कुल परम सत्य। अगला कहता है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, ये भी सत्य। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलो, विच इज योर आंसर? सी, कि केवल 2 और 3। क्यों हुआ? क्योंकि जो लैपटॉप का हिस्सा टैबलेट के पास है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के पास चला जाएगा। देखा ना कैसे प्रश्न है, बहुत इजी। सी लगा दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा, हर प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी बात हमारी बनेगी और बढ़ेगी। कहता है कुछ टिकटें खड़ियां हैं, कुछ टिकटें घड़ियां हैं, सभी बटन टिकटें हैं, ठीक है जी, कोई डाक टिकट घड़ी नहीं है। अब यहां टिकट है और यहां पे अलग है डाक टिकट, तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, ये नहीं है। अब आगे 3 स्टेटमेंट, कोई बात नहीं। देखो अभी तक 2 कथन सीख रहे थे, अब 3 कथन आ गए। तो चलिए, पहला, कोई टिकट डाक टिकट नहीं है। भाई टिकट और डाक टिकट के बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। सेकंड, कुछ बटन घड़ियां हैं, बटन और घड़ियों के बारे में भी संबंधित नहीं है, तो ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। आंसर सी लगा दीजिए। अगला, सभी कंप्यूटर, वो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप भारी हैं, सभी भारी लकड़ी है। चलिए, तो कहता है सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। क्या सारे लैपटॉप कंप्यूटर में दिखे? नहीं जी। अगला, कुछ भारी लैपटॉप हैं, हाँ जी बिल्कुल भारी लैपटॉप है, तो केवल 2 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं किस विकल्प में ये उत्तर है, उसे लगाएंगे। केवल 2 अनुसरण डी में दिया गया है, तो इसका आंसर लगा देंगे कि डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से बच्चों सारी चीजें चलेंगी आपके साथ। देखो क्या दिया गया अगला प्रश्न, कुछ कागज बटन है, सभी कागज फूल हैं, सभी बटन स्टैंप हैं। बनना सब कुछ वही है। अब पहला कंक्लूजन, कुछ फूल स्टैंप हैं, बिल्कुल। कुछ बटन फूल हैं, बिल्कुल। तो दोनों अनुसरण करेंगे, 1 व 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जो कि विकल्प बी दिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्नों की तरफ। बहुत बढ़िया, फिर वही 2 प्रश्न 2 कंक्लूजन। देखते हैं कि मामला कहां तक चलता है आज। प्यारे बच्चों, चीजों में ना कुछ बदलाव नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है, कंसेप्ट को समझना है और बनाना है। चलिएगा अगला प्रश्न, कुछ लड़के पक्षी हैं। भाई ये उठे लड़के और ये बन गए पक्षी। अगला कहता है सभी पक्षी क्या है? जानवर हैं। नीचे 2 कंक्लूजन, कुछ लड़के जानवर हैं। क्या कुछ लड़के जानवर हैं? बिल्कुल। कुछ जानवर लड़के हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं, डी लगा दीजिए। कुछ लड़के क्रिकेटर हैं, कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं। पर अब लड़के और लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो सभी लड़कियां क्रिकेटर हैं, गलत हो जाएगा। कुछ क्रिकेटर लड़कियां हैं,
ये परम सत्य है, तो केवल और केवल दूसरा अनुसरण करेगा, आंसर लगाएंगे बी। तो मेरे बच्चों देखो, दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हमें थोड़ा सा 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट इस पे अभी कार्य करना है। अभी देखते हैं कहां तक ये चलती है क्लास। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कोई मैदान घर नहीं है, तो भैया मैदान घर नहीं है, तो मैदान अलग घर अलग। अगला कहता है सभी मैदान पार्क हैं, ये आ गए पार्क में। पहला कंक्लूजन, कोई घर मैदान नहीं, तो कोई घर मैदान नहीं, बिल्कुल ठीक। दूसरा, कुछ पार्क मैदान है, हाँ जी कुछ पार्क मैदान है। तीसरा, कुछ घर मैदान है, घर और मैदान, ये गलत हो गया, तो इसका आ जाएगा केवल 1 और 2 जो कि डी विकल्प में है। 1 और 2 अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है अगला प्रश्न। कोई मछली पेन नहीं है, कोई भी मछली पेन नहीं है, पेन नहीं है। सभी चाबियां पेन हैं। अरे सभी पेन चाबियां नहीं है, सभी चाबियां पेन है, तो इस पेन का गोला हो जाएगा बड़ा और अंदर आ जाएंगी चाबियां। अब पहला कंक्लूजन, कोई चाबी पेन नहीं है, भाई आपको कहता है सभी चाबियां पेन में कहता है पेन नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा, कोई पेन चाबी नहीं है, ये भी गलत। अगला कहता है कुछ पेन चाबियां हैं, हाँ बिल्कुल ये ठीक है। अगला, कुछ चाबियां मछली हैं, नहीं, क्योंकि आपको पेन पे ही मना है, आप मछली पे नहीं जा सकते, तो केवल और केवल 3 अनुसरण करता है जो कि बी विकल्प है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये प्रश्न बनता है। अगला देखते हैं, ये 2 प्रश्न चॉकलेट टॉफी कैंडी ये आप बनाइएगा, क्योंकि आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में मैं इसी प्रश्न से शुरू करते हुए 3-4 वाले और कंसेप्ट पे लेके चलूंगा। आज के लिए इतना ही, परंतु आप अपना कार्य भूलेंगे नहीं। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियो। बाय बाय।